Good morning, class. Today we are going to discuss occupational structure in this chapter. So, when we talk about occupational structure, basically means refer to the distribution of working population across different sector of the economy. This means that कि हमारी जो पॉपुलेशन है वर्किंग काम करने वाली किस किस सेक्टर में काम करती है उसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। सो बेसिकली जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे 3 सेक्टर्स की बात करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। हमारी मेजर ऑफ पॉपुलेशन हमें आप सबको पता ही है किस सेक्टर में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, नियर अबाउट 72.7% हमारे वर्किंग पॉपुलेशन जो है एंगेज्ड है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और हमें ये भी पता है कि जो हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड है वो सिर्फ सेल्फ रिलायंट है, डेट मीन्स सेल्फ खुद के लिए काम करती है और आसपास अपने साथ जो लोग लगे हैं उनके खाने के लिए काम करती है, बट इतनी एफिशिएंट नहीं है होता एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा, क्योंकि फैसिलिटीज़ इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह कम है होने के कारण कि प्रॉपर इनकम या अच्छी इनकम वहाँ से अर्न करी जा सके। और इंडस्ट्री सेक्टर में 9% वर्किंग पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। सो सबसे कम हमारे इंडस्ट्री सेक्टर में इन्वॉल्व है। सो इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम इंडस्ट्री सेक्टर कहता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारी स्टील इंडस्ट्रीज़ होगी या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली इंडस्ट्री हो जाएगी, जैसे पेपर बनाने की इंडस्ट्री, माइनिंग की होगी, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। सो ये सब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा कम लोग इंडस्ट्री सेक्टर में इन्वॉल्व थे और एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व थे। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अनबैलेंस ग्रोथ। अनबैलेंस ग्रोथ क्यों है, एक सेक्टर में ज़्यादा है और एक सेक्टर में कम। जब सब सेक्टर्स में बराबर लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उसे हम बैलेंस ग्रोथ कहते हैं। जब किसी भी इकोनॉमी में किसी एक सेक्टर में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे और बाकी सेक्टर में कम कंट्रीब्यूट करेंगे, उसे हम अनबैलेंस्ड ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, सो उस टाइम पे इकोनॉमी हमारी क्या थी, अनबैलेंस ग्रोथ को फेस कर रही थी। सो उससे इकोनॉमी हमारी क्या थी, बैकवर्ड थी, स्टैगर्ड थी। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जो हमारी इकोनॉमी को रन करने के लिए रिक्वायर्ड है। सो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रेलवेज़ की, पोर्ट्स की, टेलीग्राम की, कम्युनिकेशन की, मीन्स की, रोड्स की, एक्सेट्रा, राइट। सो उस समय ब्रिटिशर ने अपना बिजनेस अच्छा रन करने के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डेट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट तो करी सब, बट वो मीन्स ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो सिर्फ अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते थे और बाकियों सब के लिए वो अवेलेबल नहीं थे। जैसे कि रेलवे से अगर मैं कोई गुड एज बिंग इंडियन प्रोड्यूस कर रही हूँ और दूसरा मैन्युफैक्चरर ब्रिटिश का कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो मेरी गुड्स मुझे खुद लेके जानी होगी। ब्रिटिश की गुड्स वो क्या कहते हैं कि रेल के थ्रू जाके जल्दी पहुँच सकती थी। सो एक ये डिसएडवांटेज उस टाइम पीरियड में था। सो डेट मीन्स रेलवेज़ कहाँ तक कन्फाइंड थी, ब्रिटिशर के बिजनेस तक ही कन्फाइंड थी। पोर्ट्स किस लिए यूज़ होते थे, अगर वो पोर्ट्स नहीं डेवलप करते तो उनका रॉ मटेरियल हमारा उनकी फिनिश गुड्स और हमारा रॉ मटेरियल कैसे जाता। तो उन्होंने पोर्ट्स भी, जैसे कि हमने पढ़ा था, स्विस कैनाल उन्होंने डेवलप किया। सो पोर्ट्स के थ्रू भी ब्रिटेन बिजनेस करते रहे, तो उस समय हमारे पोर्ट्स भी डेवलप हुए। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम किसके एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए यूज़ किए गए। रोड्स सिर्फ कच्चे माल को इधर से उधर ले जाने के लिए या किसी पोर्ट तक पहुंचाने के लिए ही यूज़ की जाती थी। ठीक है, सो राइट। सो
इससे हमें क्या पता चला, कॉलोनियल टाइम पीरियड में हमारी इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया गया एक साइड, बट दूसरी साइड हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंजेस लाए गए, चाहे वो ब्रिटिशर अपने यूज़ के लिए लेकर आए, बट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस इंडियन इकोनॉमी में उस टाइम पीरियड में आए. So next an important topic in this chapter. So what's the impact of British rule in India? So हर चीज़ का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है. सो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और एक इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए. 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनता है जनरली. सो इम्पैक्ट क्या था, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था ब्रिटिश रूल का इंडिया में. सो क्लास जैसे कि उन्होंने हमें सिखाया, हमारा एग्रीकल्चर क्या था, सिर्फ सेल्फ रिलायंट बेस था. हम खुद खाना और अपने वहाँ पे काम करने वालों को तक इतना हमारा एग्रीकल्चर सीमित था. सो ब्रिटिशर्स ने हमें सिखाया कि अगर हम कमर्शियल क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कॉटन, जूट, तो हम अपने एग्रीकल्चर से भी इनकम अर्न कर सकते हैं. सो एक ये बेनिफिट मिला हमें, कमर्शियल आउटलुक टू द बिजनेस. किसके बिजनेस को? फार्मर के बिजनेस को, राइट. नेक्स्ट इज न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभी मैंने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया, रेलवेज, रोड्स, बट उनको बनाने के लिए भी इन्हें पर्सन्स चाहिए थे, तो पर्सन्स एम्प्लॉयड हुए और उससे क्या हुई, जब रोड्स बन गई, रेलवेज बन गई, तो हमारी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन इम्प्रूव हुई, राइट. नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ फैमिन्स. कंट्रोल ऑफ फैमिन्स में क्या है, जब वो चले गए तो रोड्स तो नहीं अपने साथ लेके जा सके ना, रेलवेज तो अपने साथ नहीं लेके जा सके ना, पटरियाँ वगैरह. सो हमें एक बेनिफिट मिला, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया फर्स्टली, और जो हमारा बिजनेस था, हम उस ट्रांसपोर्ट के थ्रू अब जल्दी गुड्स पहुंचाने लग गए, राइट. सो हमारा बिजनेस भी कर गया ग्रो. नेक्स्ट इज मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. सो जब हम मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, पहले हमारा बार्टर सिस्टम था, तो वो हमारा मॉनेटरी सिस्टम लेकर आए जैसे मनी की फॉर्म में, जिससे क्या हुआ, बिजनेस हमारा अच्छा हो गया, लेबर डिवीज़न ऑफ लेबर बेटर होगी, स्पेशलाइजेशन आ गई बिजनेस में, प्रोडक्शन हम ज़्यादा कर सके, सेविंग हमारी ज़्यादा हो सकी और हम हर चीज़ को वैल्यू दे सके. सो एक ये भी हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था ब्रिटिश राज के कारण. नेक्स्ट इज एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. उन्होंने चाहे अपने लिए एडमिनिस्ट्रेशन पेपर वर्क किया, बट उसी पेपर वर्क को आज तक हमने यूज़ किया है और कर रहे हैं, और इंडियंस ने लर्न किया किस तरह से चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है. सो दैट्स अनदर बेनिफिट. सो क्लास इसी के साथ हमारा इस चैप्टर ख़त्म होता है. सो इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया. सबसे पहले, सो व्हाट इज़, हमारे इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन क्या है, फीचर्स क्या है इंडियन इकोनॉमी के इंडिपेंडेंस के टाइम पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा कैसा था, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कैसा था, हैंडी फॉरेन ट्रेड हमारा उस समय क्या था, और हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजीशन, एट लास्ट टॉपिक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ठीक है. सो ये सब टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में कवर किए. आपने इन सब टॉपिक को गो थ्रू करना है. इस के अंदर हमारी 6 वीडियोस बन गई है. अगर कोई भी किसी को भी डाउट हो, कॉल कर सकते हैं, और जब मैं लिंक क्लास में भेजूँ तो डाउट भी ले सकते हैं. ठीक है. थैंक यू क्लास.